हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज़ चलाई गई है जिसका पार्ट 14 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में कर्जन ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है, वह मार्ग है। तो देखिए, वर्ष 1905 ईस्वी में कर्जन ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है और वह मार्ग है ग्वालदम तपोवन मार्ग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अंग्रेज संत कहा जाता है माधव आशीष को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, माधव आशीष, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में। माधव आशीष स्कॉटलैंड में जन्मे एक भारतीय आध्यात्मवादी, रहस्यवादी, लेखक व कृषक थे जो भारतीय कृषि में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, अल्मोड़ा में, ये अल्मोड़ा के पास स्थित मर्तोला आश्रम के प्रमुख थे। अल्मोड़ा के पास स्थित है कौन सा आश्रम? मर्तोला आश्रम, जिसके ये प्रमुख थे माधव आशीष। इन्होंने भारत के कृषि और पारिस्थितिकी विषयों पर कई लेख प्रकाशित भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपोवन बुग्याल स्थित है। तपोवन बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये बताना है तपोवन बुग्याल जो है ये कहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, पुठारा नामक बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। पुठारा, नोट कर लीजिए, पुठारा बुग्याल भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा एक है पमवाली कांठा बुग्याल, आपने सुना होगा पमवाली कांठा बुग्याल। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और पमवाली कांठा बुग्याल में कई प्रकार बूटियाँ, यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ है पमवाली कांठा बुग्याल में। तो कई प्रकार की यहाँ पर जड़ी बूटियाँ होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बुग्याल को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आपसे पूछा जा सकता है, पता रहना चाहिए आपको कौन सा बुग्याल है ये? पमवाली कांठा बुग्याल, जो कि टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों में स्थित है। और इसके अलावा देखिए, द्यारा बुग्याल, द्यारा बुग्याल जो है यहाँ, ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यहाँ पर शीतकाल में यहाँ पर क्या होती है? स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। शीतकाल में यहाँ पर स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। किस बुग्याल में? द्यारा बुग्याल में। ये ध्यान में रखना है आपको, द्यारा बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू बैकुंठ प्राचीन नाम है। देखिए, भू बैकुंठ ये किसका प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ का नाम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के चारों धामों में से एक है और यह धाम के जिले में, चमोली जिले में स्थित है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। और सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को क्या कहा गया है? मुक्ति प्रदा कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को कहा गया है मुक्ति प्रदा। अगला क्वेश्चन है, क्वानू मेला कहाँ लगता है? देखिए, क्वानू मेला ये लगता है कहाँ पर? चक्राता में लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वानू मेला चक्राता में किस अवसर पर? दिवाली के अवसर पर लगता है। और चक्राता उत्तराखंड में, चक्राता जो है ये उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए पहाड़ों का राजा
किस स्थान को कहा जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए किसे कहा जाता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। और चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम ने। नोट कर लीजिए, कर्नल ह्यूम ने चक्राता की स्थापना की। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, उत्तराखंड पुलिस का जो आपका फिज़िकल होने वाला है उसकी डेट आ गई है, तो आप तैयारी में लग रहे हैं। जल्दी से इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहें और भी स्टडी आप थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। जो लोग थोड़ा टाइम कम दे पा रहे हैं तो स्टडी ज़्यादा ध्यान दीजिए स्टडी पे। और आपका 1 अप्रैल से हो सकते हैं आपके फिज़िकल हो सकता है। तो आज के पेपर में ये आया हुआ था, आपको सुबह इसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा और तैयारी पे लग जाएं आप, और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी करा दिया जाएगा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब तो आपका फिज़िकल की भी डेट आ चुकी है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार खंड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस नदी की शीर्ष धारा वर्तमान समय में सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, इनमें से किस नदी की शीर्ष धारा है? ये भागीरथी नदी की शीर्ष धारा, जो वर्तमान में सरस्वती के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्र गंगा कहाँ पर मिलती है? गंगोत्री के पास मिलती है। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा। और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा नदी का संगम होने के बाद ये नदी जो है ये किस नाम से आगे? गंगा के नाम। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर क्वेश्चन का हो सके तो आप आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी रचना है? ये है कालिदास की रचना। और देखिए, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस स्थान पर करी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। और देखिए, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचाल देश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किस में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीरी का उल्लेख मिलता है किसमें? स्कंद पुराण में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में केदार खंड तथा मानस खंड का वर्णन किया गया है? और केदार खंड और मानस खंड का वर्णन किया गया है किसमें? ये किया गया है आपके स्कंद पुराण में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्कंद पुराण में ही केदार खंड व मानस खंड का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? देखिए, जागर सम्राट कहा जाता है किस गायिका को? बसंती बिष्ट को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बसंती बिष्ट ये एक लोक गायिका है। बसंती बिष्ट एक लोक गायिका है जो उत्तराखंड राज्य के घर घर में गाए जाने वाले माँ भगवती नंदा के जागरों के गायन के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2017 में, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2017 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला किस वर्ष 2017 में। और ये एक लोक गायिका हैं और इनको जागर सम्राट भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, वैदिक काल में उत्तराखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो देखिए, वैदिक काल में उत्तराखंड को किस नाम से
हिमत्स्य खंड के नाम से अभिहित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी में स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी राजवंश की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम, कौन सा? स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है ये दान दिया था बसंत देव ने। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जो है ना, इसका निर्माण भी किसने कराया था? बसंत देव ने ही करवाया था। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ दौरा किया था। तो देखिए, वर्ष 2018 में किस डेट को किया था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2018 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। बस 1 और 2 व्यूअर हमारे ऐसे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रिप्लाई देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, सभी लोग जितने लोग हमारे इस सेशन को डेली फॉलो करते हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो अब देखिए, एग्ज़ाम पे लग जाइए। अब आपके एग्ज़ाम जल्द ही करा दिए जाएंगे। आचार संहिता हट चुकी है। देखिए, आपके फिजिकल की भी डेट आ चुकी है उत्तराखंड पुलिस की। तो आप तैयारी में लग जाइए फटाफट से और इस सीरीज़ को आप डेली फॉलो किया कीजिए। शाम 6:30 बजे आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा जो 8 बजे सीरीज़ आती है उत्तराखंड की, वो भी आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 8 बजे वाली सीरीज़ भी आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य किया गया था किसके द्वारा? कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 11 मार्च 2014 को केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को सौंप दिया था। ध्यान दीजिएगा, कब सौंपा? 2014 को केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य किसको सौंप दिया गया? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को सौंप दिया गया। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने 1 साल काम किया और अगले साल से तीर्थ यात्रा को संभव बनाया। और देखिए, 18वीं शताब्दी में किसने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 18वीं शताब्दी में किसने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। 18वीं शताब्दी में किसने करवाया केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया किसने? कर्नल अजय कोठियाल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। और 18वीं शताब्दी का पूछा जाए, 18वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपका आंसर करेक्ट अलग अलग होगा, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, उद्योग आश्रम की स्थापना किसने की थी? देखिए, उद्योग आश्रम की स्थापना किसने की? ज्योतिराम कांडपाल ने की। ऑप्शन बी में। और ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उद्योग आश्रम की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने कहाँ पर की थी? देघाट में। देघाट में इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो वर्ष 1931 ईस्वी में ज्योतिराम कांडपाल ने उद्योग मंदिर की स्थापना की। कहाँ पर? देघाट में। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कौन सा अल्मोड़ा जनपद का प्रागैतिहासिक कला केंद्र नहीं है? तो देखिए, अल्मोड़ा जनपद में है ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र, और जो नहीं है वो बताना है। तो जो नहीं है वो है आपका रुदांग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और देखिए, फड़कानौली, फलसीमा और कसार देवी ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रागैतिहासिक स्थल है अल्मोड़ा में। फड़कानौली जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में है। इसकी खोज की बात करें तो वर्ष 1985 ईस्वी में फड़कानौली की खोज होती है। किसके द्वारा? डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा। और कसार देवी की बात करें तो कसार देवी, यहाँ पर कसार देवी की गुफाओं में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। और फल सीमा में
योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सभी प्रागैतिहासिक स्थल है फड़कानौली, फलसीमा, कसार देवी, ये कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचनाओं में वर्णित कण्वाश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए कालिदास की रचनाओं में वर्णित है कण्वाश्रम, जो कि किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था, जो कि हेमकूट, ध्यान दीजिएगा, हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम है चौका घाट, नोट कर लीजिए, चौका घाट वर्तमान नाम है कण्वाश्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोड्यार स्थित है। तो प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र है लाखोड्यार, जो कि कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाखू उड्यार स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। देखिए लाखू जो उड्यार है, इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई वर्ष 1968 ईस्वी में। किसने इसकी खोज की? डॉक्टर MP जोशी ने। डॉक्टर MP जोशी ने इसकी खोज की। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीछिना के पास दलबैंड पर स्थित है। और लाखू गुफा के तट पर कौन सी नदी है? किस नदी के तट पर लाखू गुफा है? तो नोट कर लीजिए, सुयाल नदी। सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखू गुफा, और यहाँ से पशुओं व मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दानपुर। दानपुर कहा जाता था। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता था। और देखिए बागेश्वर को शिव की नाभि के रूप में जाना जाता है। बागेश्वर को शिव की नाभि के रूप में जाना जाता है, और भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थराज भी कहा जाता है। पौराणिक नाम की बात करें तो बागेश्वर का पौराणिक नाम था अग्नि तीर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान पौराणिक नाम था इसका अग्नि तीर्थ। बागेश्वर जो है ये किस नदी के संगम पर स्थित है? सरयू व गोमती नदी के संगम पर ये स्थित है। और मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? नीलगिरी कहा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आपको बताना है इनमें से किस शासक को कलिक लंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ललित सूरदेव को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ललित सूरदेव लगभग 832 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, और ललित सूरदेव के शासन के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और ललित सूरदेव को ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती का उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। और ललित सूरदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये ध्यान रखेंगे। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित सूरदेव के पुत्र भूदेव के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? ललित सूरदेव के पुत्र भूदेव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? देखिए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है ये किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद जो है ये सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, और इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला देखिएगा, किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? तो कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है, पुरा स्थल है जहां से
5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलारी गांव, जो कि चमोली में स्थित है। मलारी गांव चमोली जिले से सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित है और यहाँ से 5.2 केजी सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं और ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी में मिले शिल्प के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डांग खर्क बुग्याल स्थित है। देखिए डांग खर्क बुग्याल ये किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में। इसके अलावा देखिए कोरा खर्क नामक बुग्याल भी है चमोली जनपद में, और इसके अलावा है आपका भेटी बुग्याल भी है, चमोली में ही स्थित है, और चौफिट बुग्याल जो कि आपके मलारी गांव के पास स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, मलारी के पास स्थित कौन सा बुग्याल है? चौफिट बुग्याल है। और देखिए शिव प्रसाद डबराल ने मलारी में 1956 ईस्वी में किसकी खोज की थी? शवाधानों की खोज की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामशिला मंदिर स्थित है। देखिए रामशिला मंदिर ये कहाँ पर? ये है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। रामशिला मंदिर कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, महाभारत में विशालपुरी किसे कहा गया है? महाभारत में विशालपुरी कहा गया है किसको? बद्रीनाथ को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पवार शासन में प्रचलित मापन इकाई पाथा समतुल्य था। देखिए पवार शासन काल में प्रचलित जो पाथा था ये किसके समतुल्य था? 2 केजी के समतुल्य था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नाप तौल की पद्धति पाथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? अजय पाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन है? देखिए राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद है माला राज लक्ष्मी शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम बार किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? पुष्पेश पंत को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैक्स से पुरस्कार कब मिला था? देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनको रैमन मैक्स से पुरस्कार मिला वर्ष 1982 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं इनका जन्म वर्ष 1934 ईस्वी को चमोली जनपद के गोपेश्वर गांव में हुआ था और इन्होंने वर्ष 1964 ईस्वी को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी और 1982 ईस्वी में इन्हें रैमन मैक्स से पुरस्कार मिला। 1986 में बात करें तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ष 1986 में, और पद्मश्री अवार्ड से, और वर्ष 2005 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2009 में इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कई पुरस्कार और सम्मान इनको मिले हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस वर्ष देवभूमि रत्न पुरस्कार कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2013 में उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसका नाम 2015 को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किया गया और राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया? जसपाल राणा को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जसपाल राणा को मिला 2013 का पहला खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस जनपद में चौरानी घाटी स्थित है? देखिए चौरानी घाटी ये स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस वीडियो का, पूर्वादेव किस पंवार शासक का नाम था? पूर्वादेव था अजय पाल का नाम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अजय पाल को गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था अजय पाल, और अजय पाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। आपसे पूछा जा सकता है बताइए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किस पंवार शासक ने की थी? तो ये कौन था? अजय पाल था। और देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजय पाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र बना है। कहाँ पर बना है? तो ये पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा
ये बना है देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजय पाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।